मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णानदंसण सहावम बोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। समयसार जी ग्रंथ के मोक्ष अधिकार पर अपन गुरुदेव श्री की जो व्याख्या चल रही थी, गाथा 294, और वह गाथा 294 अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है, जिस पर पिछले 4-5 दिन से चर्चा चल रही थी। और उस गाथा के उपरांत टीकाकार आचार्य भगवान ने कलश चढ़ाया 181 नंबर। उसमें अपन थोड़ी इसमें एक संक्षिप्त चर्चा थोड़ी सी देखते हैं। 3 शब्द आए इसमें, जो इसकी श्लोकार्थ है, क्योंकि मूल बात क्या कही कि आत्मा और बंध का पृथक्करण या द्विधाकरण या उनकी भिन्नता का भान, क्योंकि भिन्न तो है ही, पर उनकी अनादि से ये जीव को भिन्नता का भान नहीं है। तो भिन्नता का भान होना ये ही मोक्ष का उपाय है, अन्य कोई मोक्ष का उपाय नहीं है। आज भी गुरुदेव श्री ने अनेक स्थान पर ये बात कही कि कोई मंदिर बनाए, लाखों अरबों करोड़ों खर्च करे, यात्रा करे, व्रत करे, भक्ति करे, पूजा करे, ये कोई भी उपाय नहीं है। आत्मा और बंध, आत्मा चैतन्य स्वरूप और बंध का लक्षण रागादि शुभ अशुभ भाव है। इनसे भिन्नता पृथक्करण करना ही वह मोक्ष का उपाय है। और वह किस प्रकार होता है, तो वह चर्चा इस क्रम में चलती आई कि प्रज्ञा छेनी के द्वारा। तो प्रज्ञा छेनी का प्रयोग कैसे करना और कैसे किया, तो उसकी चर्चा इस कलश में आई। इसमें 3 बातें आई कि यह प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण छेनी है ना, तीक्ष्ण कहा उसे। तो तीक्ष्ण क्या कहा, छेनी कौन है, ये अपनी चर्चा हो चुकी है। क्या है छेनी कि वर्तमान उपयोग की स्वरूप तरफ झुकाव वाली और राग से हटती हुई खिसकाने वाली, यानी राग से खिसक कर स्वरूप के झुकाव वाली जो उपयोग की दशा है, उसका नाम प्रज्ञा छेनी है। अब उसको यहाँ तीक्ष्ण का विशेषण दिया, यानी क्या मतलब निकला कि वह उपयोग अत्यंत सूक्ष्म है। जो उपयोग राग से हटकर अपने चैतन्य स्वरूप में झुकता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उसे तीक्ष्ण की उपमा दी, है ना। अब दूसरी बात फिर कहा, कौन पटकता है यह प्रज्ञा छेनी, तो कहा प्रवीण पुरुष। प्रवीण पुरुष कौन है, तो कहा सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दर्शन होगा तब हम पृथक कर लेंगे। अरे पृथक करोगे तो सम्यक दर्शन होता है।
तो उसको जिसने राग और आत्मा के लक्षणों की भिन्नता का दृढ़तम निर्णय किया है वह प्रवीण है। और क्यों कि उस निर्णय के उपरांत वह उपयोग की दशा जो स्वरूप को आलंबती है और राग से हट जाती है, वह दशा नियम से उसको उत्पन्न होती है जो आत्मा और रागादि के लक्षणों की भिन्नता के दृढ़तम और यथार्थ निर्णय पर पहुंच गया है। तो उसको तो प्रवीण कहा। तो प्रवीणता क्या कहलाई? प्रवीणता शास्त्रों का बहुत अभ्यासी हुआ तो प्रवीण है कि नहीं? लाखों लोगों की सभा का रंजन करता हो वह प्रवीण है कि नहीं? अनेक शुरू में 10 रुपये से लेकर के अरबों की संपत्ति अर्जित कर ली, वो प्रवीण है कि नहीं? सामान्य व्यक्ति से लेकर राष्ट्र के बहुत बड़े पद तक पहुंच गया, वो प्रवीण है कि नहीं? कौन है प्रवीण? कि प्रवीण बस वही है जो आत्मा के चैतन्य को, चैतन्य लक्षण को और रागादि के दुख रूप भाव की भिन्नता को जानकर उसका यथार्थ दृढ़तम निर्णय जिसने किया है वह प्रवीण है ना। फिर कहा कि कोई भी प्रकार से नाम यत्न पूर्वक। तो यत्न क्या है इसमें? कि यत्न यह है कि अनादि से ये जीव को पर्यायों में प्रकट व्यक्त जो भाव हैं उनको देखकर ही यह मैं हूँ ऐसी बुद्धि अनादि की है। अनादि की है तो अनादि की है यानी बहुत लंबे अनंत काल से चली आई है। वह बुद्धि छोड़कर अपने द्रव्य स्वभाव ध्रुव वस्तु की बुद्धि नाम दृष्टि में आना यह अत्यंत यत्न का काम है। आसान नहीं है, आसान नहीं है। तो कठिन बहुत है कि कठिन नहीं है, लेकिन प्रवीणता द्वारा यत्न किए जाने पर और प्रवीणता प्राप्त करना ही वास्तव में प्रयत्न है। तो अब तीसरा शब्द आया सावधान पने निष्प्रमाद पने। निष्प्रमाद पने पटकता है, प्रज्ञा छेनी। कहाँ? कि आत्मा और राग के लक्षणों से प्राप्त जो भिन्नता का बोध है वहाँ जो सूक्ष्म अंतरंग संधि दिखाई देती है, यानी उन दोनों की भिन्नता जहाँ दृष्टि गोचर होती है, उस संधि में इस प्रज्ञा को नाम अपने उपयोग को स्वरूप तरफ झुकाने की विधि या झुकाने की जो तरकीब, उसका नाम प्रज्ञा। तो निष्प्रमाद पने, तो निष्प्रमाद शब्द में से अर्थ निकालते हैं। निष्प्रमाद माने प्रमाद नहीं, ठीक है ना। तो प्रमाद किसे कहते हैं ये समझ में आ जाए तो निष्प्रमाद का अर्थ आ जाएगा सामने। प्रमाद कहते हैं कि पर में सावधानी और स्वरूप से असावधानी, इसका नाम प्रमाद है। पर में सावधान रहना और स्वरूप में असावधान रहना, गाफिल रहना, इसका नाम है प्रमाद। और निष्प्रमाद क्या हुआ फिर? कि स्वरूप में सावधानी, ये निष्प्रमाद बना। तो स्वरूप में सावधान होकर यत्न पूर्वक प्रवीण पुरुषों द्वारा जब यह प्रज्ञा छेनी दोनों आत्मा और रागादि भाव की भिन्नता रूप जो सूक्ष्म अंतरंग संधि है
उसमें पटकने से समयांतर में वह सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। एक समयांतर में, उसमें एक चर्चा आई थी, समयांतर में एक समय लगता है। एक समय कितना होता है राकेश भाई? 1 सेकंड दिखता है ना घड़ी में, जब कांटा ऐसे, वो सबसे पतला वाला कांटा ऐसे जब एक झटका लेता है, उसका नाम 1 सेकंड। उसके असंख्यात्मा भाग 1 समय। इतनी अल्प अवधि में यह प्रज्ञा क्षीणी अपने स्वरूप को ज्ञान रूप निश्चित करती हुई राग को अज्ञान भाव में रखती है। समयांतर में एक चर्चा आई थी कि असंख्य समय बाद वो पढ़ लेते हैं। देखो वो समझना चाहिए थोड़ा उसमें। और फिर एक बहुत गंभीर चर्चा कहाँ गई? ये है, हाँ, पेज नंबर 72, नीचे की 3 पंक्ति। यहाँ ये कहते हैं संधि के बंध में, संधि का बंध, ये शब्द क्या लिया कि बंध माने जहाँ जुड़ान है उसका नाम बंध। तो संधि है वहीं तो जुड़ान है, तो संधि है वहाँ जुड़ान है, माने 2 भिन्न है और भिन्न भिन्न एक से दिखते हैं, वह संधि का बंध है। तो संधि के बंध में शीघ्र पड़ती है, शीघ्र पड़ती है। इसका अर्थ क्या कि शीघ्र का अर्थ क्या? एक समय। शीघ्र का अर्थ है एक समय। जैसे राग से भिन्न इस आत्मा को जाना, तो वही समय में लिखा है ना राकेश, लिखा है ना, वही समय में जुदा पड़ जाता है। वही समय, अन्य समय नहीं। एक समय में आत्मा का आलम्बन ले, दूसरे समय में भिन्न पड़े, ऐसा नहीं। जिस समय में निष्प्रमाद होकर के यत्न पूर्वक प्रवीण पुरुषों के द्वारा उस सूक्ष्म अंतरंग संधि बंध में वह प्रज्ञा क्षीणी गिरती है, उस ही समय में वह आत्मा राग से जुदा पड़ जाता है। तो राग से जुदा पड़ते ही क्या होता है कि जहर के जुदा होते ही अमृत का उत्थान होता है, ऐसा है मामला। राग माने दुख, तो दुख तो तुरंत ही दूर होता है। एक समय में यह जो उपयोग अपने स्वरूप को राग से भिन्न जानता परिणमता है, उस ही समय में दुख का अभाव, आनंद की उत्पत्ति और आत्मा सबसे भिन्न पड़ जाता है। अभी और समझना है इसमें, देखो। तो अंदर में तो है ना, नहीं अभी रह गया, एक समय में जुदा पड़ जाता है। फिर क्या कहा? उपयोग में भले असंख्य समय लगे, लेकिन अंदर में तो एक समय में जुदा पड़ जाता है। ये समझना बात को क्या है कि एक ही समय में जो काल की सर्व सूक्ष्म इकाई है, काल किसे कहा कि यह समय व्यतीत होता है ना, अपन कहते हैं यह जीव कब का, कि अनादि का, अनादि यानी अनंत काल से। तो काल की कोई इकाई है कि हाँ है, एक समय। समय कितनी बड़ी इकाई है कि सबसे छोटी इकाई है। समय निरंश होता है, समय में फिर कोई और भेद पड़ता नहीं। ऐसे सेकंड में तो आज से 50 साल पहले सेकंड सबसे छोटी इकाई मानी गई विज्ञान वालों ने, फिर उसमें माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड आ गए। इसमें कोई नैनो माइक्रो नहीं है, ये तो बस एक समय निरंश है। अब देखना जरा, अब खेल देखो क्या हुआ कि जैसे ही उपयोग ने बहिर्मुखता छोड़कर राग से हटकर, ये सब कथन की लंबाई है भैया, है कार्य तो एक समय में है, कथन की लंबाई है कि बहिर्मुखता छोड़कर
राग से हटकर अंतर स्वरूप का आलम्बन लिया, आत्मा की ओर झुका, जो उपयोग उस ही उपयोग में, वह एक समय में ही क्या हो जाता है, राग से भिन्न पड़ जाता है। उपयोग में भले असंख्य समय लगे, इसका अर्थ क्या कि ये छद्मस्त को वह भिन्नता का यह भिन्न पड़ गया और दुख टल गया और आनंद उत्पन्न हो गया, इस भाव का ख्याल उपयोग में असंख्य समय बाद आता है और कार्य समयांतर में हो जाता है। समझ गए बात को? समझ गए क्या कहना चाहते हैं यशवंत भाई? हाँ, जिस समय कार्य हुआ उस ही समय आत्मा अनुभव में आ गया, आनंद का उत्पत्ति हुई, आनंद का वेदन हुआ, लेकिन वह ख्याल में असंख्य समय उपरांत ये छद्मस्त को आता है कि ओ हो अतिन ये अपूर्व आनंद। तब तक कदाचित वह उपयोग वहां से छूट गया हो, छूट ही जा आनंद आया और ऐसा नहीं कि एक समयांतर में तो हो जाता है, लेकिन इसके बाद वह रुकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से तुरंत छूट जाता है उपयोग, असंख्य समय रुकता है। प्रथमानुभूति में भी असंख्य समय उपयोग रुकता है और असंख्य समय के बाद ख्याल आता है कि ओहो यह अति अपूर्व आनंद था। अब आनंद नहीं है जब ख्याल में आया, लेकिन आनंद आया था, वो ख्याल में आया। गजब की बात है। अंदर में तो एक समय में जुदा पड़ जाता है, ऐसा कहते हैं, है ना। ये चर्चा थी, एक चर्चा इसमें थोड़ी सी लेना है, वो बहुत ही गजब की है। गजब की है माने आप उसको सम्यक दर्शन की मास्टर की समझना। सम्यक दर्शन रूपी भाव की प्राप्ति के लिए प्रज्ञा छीणी रूपी उपयोग के द्वारा इस चैतन्य परमात्मा का स्वरूप संचेतन रूप आस्वादन और प्रतीति करने के कार्य की मास्टर की सुना रहे हैं। सुन, इसमें गुरुदेव श्री पेज नंबर आ गया अपना 73 में बीच में है, देखो ऊपर कहा था कैसी रीति से पढ़ती है, ये पूछा गया। यानी पूछा क्या गया, उसमें कलश में कहा है तो उसका अर्थ करते हुए प्रश्न रख दिया कि किस रीति से पढ़ती है वो प्रज्ञा छीनी, क्या तरकीब है, कैसे करें हम प्रज्ञा छीनी का प्रयोग, उसकी बात करी। देखो बहुत ही ऐसी बात है कि इसको सुनना और अभी के अभी विचारना और फिर घर जाकर इस पर खूब विचारना और फिर इसको जमाना, ये बहुत ही अद्भुत बात है। देखो किस रीति से पढ़ती है, प्रश्न है ना, उसका उत्तर आत्मा को तो जिसका तेज अंतरंग में स्थिर और निर्मल पने दैदीप्यमान है। मैं सीधा आ गया वहाँ जो बोल्ड से बोल्ड की तरफ, ठीक है। आत्मा, पहले ये सब बात आ गई है, आत्मा चैतन्य लक्षण स्वरूप है, तो चैतन्य लक्षण का एक और भाव आया था अपने सामने, आपको याद हो तो, कि राग और चैतन्य को पहचाने कैसे भैया, कैसे पहचाने राग और चैतन्य को। तो कहा राग दुख रूप है, राग शुभ अशुभ भाव रूप दुख रूप है, मलिन रूप है और अचेतन स्वरूप है। चैतन्य चेतन स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है और एक रूप है। तो इसमें क्या है कि राग और चैतन्य के लक्षणों की भिन्नता में एक और सरल और सीधा स्पष्ट लक्षण बताते हैं। क्या कि जो बदलता जाता है
वह वह राग है। और चैतन्य कभी बदलता नहीं, वह अनादि अनंत सदा काल त्रिकाल एक रूप रहता है, वह कभी बदलता नहीं। ये बहुत स्पष्टपने जानने में आ सके ऐसा लक्षण है ना। क्यों कि इसको क्यों पकड़ाया लक्षण के रूप में कि सुनो, अनादि से वेदन राग का है, दुख का है। अब दुख के वेदन के काल में ही दुख से भिन्नता का वेदन कैसे होए? वो दुख का वेदन तो रुकता ही नहीं ना। दुख का वेदन तो तब रुके जब दुख से भिन्न पड़कर सुख स्वरूप का आलम्बन ले, तो दुख का वेदन रुके। और दुख का वेदन रुकता नहीं तो अब आलम्बन कैसे लेंगे? क्योंकि प्रत्येक समय उपयोग में तो दुख वेदन 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 में आ रहा है, लेकिन वह दुख है वह बदलते हुए भाव से वेदन में आ रहा है। दुख है ना, वह तीव्रता मंदता हीनादिकता के बदलते भाव से वेदन में आ रहा है। और चैतन्य भगवान जानने की एक रूपता से ध्रुव रूपता से, एक रूपता की ध्रुव रूपता के भाव से वह एक रूप चला आ रहा है। तो पर्याय में जो एक रूपता है वह मेरा लक्षण है, और जो हीनादिकता रूप जो भाव है वह राग का लक्षण। एक दिन आई थी चर्चा, उस पर से ही यह बात पढ़ते हैं। देखो नीचे का पैराग्राफ आ जाओ, ये इतना पढ़ा ना अपन ने। आत्मा का तो जिसका तेज, तेज माने प्रताप, जिसका प्रकाश, जिसका भाव अंतरंग में स्थिर और निर्मल पने दैदीप्यमान है ना। भगवान तो चैतन्य प्रकाश ध्रुव दैदीप्यमान, जिसकी निर्मलता है ऐसा चैतन्य प्रकाश भगवान भरा हुआ है। अब नीचे आओ, देखो जिसका तेज यानी आत्मा का अंतरंग में स्थिर है। लो, इसका चैतन्य का चेतना 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 जानना जानना जानन 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 जानन, ये स्थिरता रूप है, ये एक रूपता की, ये स्थिरता का चीज, ये स्थिरता का भाव है। देखो अभी कहते हैं राग है, यह तो क्रम क्रम से भिन्न 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 हो जाता है। राग कैसा है? देखो राग का ही वेदन है ना भाई साहब, और राग का वेदन है, लेकिन राग का एक रूप वेदन नहीं है, हीनादिकता वाला है। अल्पता तीव्रता मंदता अनेक प्रकार के उसमें भेद पढ़ पढ़ करके वो वेदन में आता है। तो कहा यह तो क्रम क्रम से भिन्न 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 हो जाता है, और यह अपना चैतन्य भगवान तो स्थिर ध्रुव ध्रुव भगवान अंदर है, स्थिर और निर्मल पने दैदीप्यमान है। अब देखो कलश का ही शब्द है जो बोल्ड अक्षर है ना, उसको देखना। ऐसे चैतन्य पूर्व में यानी चैतन्य के प्रवाह में मग्न करती प्रज्ञा छीनी। प्रज्ञा छीनी माने उपयोग की वह दशा जो स्वरूप का आलम्बन लेती, राग से दूर हट करके स्वरूप में आलम्बती हुई जो दशा है, इसका नाम है प्रज्ञा छीनी। तो ये स्वरूप कौन है? तो कहा देखो चैतन्य पूर्व जो है यानी चैतन्य का प्रवाह है, उसमें मग्न होती है, उसमें उपयोग ठहर जाता है। मग्न होता है ना, उपयोग उसमें आलंबन लेता हुआ ठहर जाता है। देखो ऐसा चैतन्य प्रवाह है। लो चैतन्य को खोजने का मास्टर की, यह चैतन्य भगवान
ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु, जिसकी अनादि से हमें पहचान न हुई, जिसका हमने अब तक आस्वादन किया नहीं, ऐसी वह चैतन्य वस्तु की पहचान का यह लक्षण देखो। चैतन्य प्रवाह यानी चैतन्य ध्रुव, राग अध्रुव है। वह वेदन में अनादि से एक समय की त्रुटक पड़े बिना वेदन में आता हुआ होने पर भी वह क्रम क्रम से बदलता हुआ भिन्न 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 भाव से वेदन में आता है। और यह चैतन्य प्रवाह तो चैतन्य का पूर्व तो कैसा है, अगली पंक्ति इसी में, चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा जो, बोलो कितना सरल कर दिया, हथेली पे आंवला सा रख के दे दिया। बोलो राकेश भाई, इससे सरल बात क्या होगी? मैं एक रूप हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये बात तो निर्णय में खरेखर लेना ही है, लेकिन पकड़ना कैसे? ये पकड़ने की रास्ता, पकड़ने की तरकीब ये है। देखो, चैतन्य 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 चैतन्य, जानन 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 जानन, ये जानन पने का एक रूप ध्रुव प्रवाह है। ऐसा जो कायम रहने वाला ध्रुव प्रवाह है। देखो क्या लिखा गुरुदेव ने, वहां दृष्टि पड़ती है, वहां दृष्टि पड़ी, सारे संसार से दृष्टि उठ गई, तो इसका नाम है वहां प्रज्ञा छेनी पड़ती है। पूछी थी ना किस रीति से प्रयोग करें प्रज्ञा छेनी का, कि बस ऐसे करो कि उपयोग की वर्तती अवस्था में जो राग वेदन में आ रहा है और वहीं पर उस राग के वेदन के साथ जानन पने का, चैतन्य भाव का ध्रुव प्रवाह निरंतर अटूटक पने चला ही आ रहा है। ध्रुव रीति से, ध्रुव पने से, हीनादिकता से रहित, एक रूपता से, सदृश सदृश भाव से पकड़ लो। ये दर्पण लगा है, दर्पण में, दर्पण कहाँ लगा है मान लो, वैसे तो घर के अंदर लगता है, कदाचित अपनी बालकनी में लगा है और अपन बालकनी में कुर्सी डाल करके बैठे हैं और दर्पण की तरफ निगाह है, तो दर्पण में वो जो बाहर जितना ट्रैफिक निकलता जाता है ना, वो सब दर्पण में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? झलक रहा है। तो दर्पण में क्या झलक रहा है? काला स्कूटर, फिर लाल, फिर कार निकली, फिर ट्रक निकला, फिर कचरे की गाड़ी निकली, फिर 2 व्यक्ति निकले, फिर 4 बच्चे निकले, ऐसा सब दिख रहा है ना। तो वो सब दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? दर्पण में दिख रहा है ना। लेकिन दर्पण में वो जो दिख रहा है वह तो भिन्न 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 है, लेकिन दर्पण में ही उसकी स्वच्छता प्रति समय दिख रही कि नहीं दिख रही? वो दर्पण में स्वच्छता का भाव ध्रुव रीति से वहां दिखता है कि नहीं दिखता? जैसे दिखता है वो उसे दर्पण जानता है, जैसे नहीं दिखता उसे स्कूटर फिस्कूटर समझता है। इतना सरल कर दिया है, क्या करें। और इस वर्तमान में सच बताएं तो गुरुदेव श्री के सिवाय कोई है नहीं जो इतनी बात को सरल कह करके अपने सामने रख दे। देखो फिर आगे लिखा था, चैतन्य प्रवाह में मग्न करती बंद, तो चैतन्य प्रवाह में वह उपयोग दशा मग्न हो गई और बंद को अज्ञान भाव में निश्चित किया। ये प्रज्ञा छेनी यानी कि अनुभव आत्मा को आनंद में लीन करती और बंध को राग में निश्चित करके, राग अज्ञान भाव है, राग में ज्ञान का कण नहीं, और यह ज्ञान स्वरूप ज्ञान से भरपूर
भरपूर, 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 इसका अर्थ समझो। भरपूर, अपने चैतन्य स्वभाव से लबालब भर और पूर्ण नाम प्रवाह स्वरूप, ऐसा भरपूर है। अपन अपनी 151 नंबर की गाथा चलती है, कारण कार्य नियम में, उस पर अपन आते हैं। गाथा की चर्चा अपन ने कल करी थी कि शुद्ध निश्चय शुक्ल ध्यान, ये दो ध्यान के बिना का द्रव्यलिंगधारी द्रव्य श्रवण जो है वो बहिरात्मा है, ऐसा हे शिष्य तुम जानो। ये 151 गाथा की टीका में अंत में कहा था। अपन 191 पेज से देखते हैं। देखो बीच में यहाँ कहते हैं, यहाँ इस गाथा में, यहाँ का अर्थ है इस गाथा में, स्वयं आत्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान। तो एक बात नक्की हो गई एक ही पंक्ति में कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान स्वयं आत्म आश्रित है। हो गया ना नक्की। देखो निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान। अब गुरुदेव जरा यहाँ अपने को एक बात पॉइंट आउट करते हैं कि अभी शुक्ल ध्यान नहीं है, यानी अभी का मतलब भरत क्षेत्र में इस पंचम काल वाले इस काल खंड में वह शुक्ल ध्यान रूप कोई साधक परिणमित होए ऐसा नहीं है। तो भी इसका स्वरूप यहाँ बताते हैं कि जिससे उसको क्यों बताते हैं ये समझना कि यहाँ अभी भरत क्षेत्र भूमि पर इस पंचम काल जो कहा ना, ये इस काल खंड में भी धर्म ध्यान तो है। धर्म ध्यान ही नहीं है ऐसा नहीं है। धर्म ध्यान कौन से की बात चल रही है? निश्चय धर्म ध्यान की। व्यवहार धर्म ध्यान की बात नहीं चल रही है, निश्चय धर्म ध्यान की। तो जिसको धर्म ध्यान हुआ उसको नियम से शुक्ल ध्यान हो करके केवल ज्ञान होगा ही। यह अनादि सनातन नियम है जो जिनेंद्र परमात्मा के सिद्धांत में कहा गया है। अनादि सनातन नियम है ये। देखो उसको धर्म ध्यान होते भविष्य में शुक्ल ध्यान होगा ही और केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। परमात्मा तुम हो जाओगे। तुम बस वह प्रज्ञा श्रेणी का प्रयोग करो और इस उपयोग को आत्मा में मग्न करके राग को अज्ञान भाव के खाते में रखकर अपने स्वरूप में लीन हो जाओ तो तुम परमात्मा हो जाओगे। धर्म ध्यान में आओगे तो तुम तो परमात्मा होगे। मुनिराज पंचम काल के जीव को भी निश्चय शुक्ल ध्यान भी समझाते हैं। देखो जो अभी है नहीं, अभी नहीं है का अर्थ ये नहीं है कि कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। विदेह में तो सदैव है, यहाँ अभी नहीं है, बस इतना ख्याल कराया है। लेकिन इस आधार पर कोई ये कहने लग जाए कि धर्म ध्यान ही नहीं है तो ऐसा नहीं। धर्म ध्यान माने स्वरूप की प्राप्ति और उसमें लीनता है ना, भले अल्प है। ये चारों गति में सम्यक दर्शन स्वरूप की प्राप्ति रूप भाव है ना, ये चारों गति में चारों गति के जीवों को पूरे इस ब्रह्मांड में सबको, यानी इसमें कोई गति कोई लिंग बाधक नहीं है। स्त्री पुरुष नपुंसक किसी को भी होए, किसी भी गति में होए, कभी भी होए, कोई काल भी बाधक पड़ता नहीं। स्वयं आत्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान, ये दो ध्यान ही उपादेय है। ले ही कारा लगाया है, एकांत किया है। ही कारा का अर्थ क्या होता है कि ये ही उपादेय है, अन्य सब हेय है। यही मतलब हुआ ना। दो ध्यान ही आदरणीय है,
इसके सिवाय कोई पर्याय अथवा कि कोई विकल्प यह भी उपादेय नहीं है। पर्याय उपादेय नहीं भैया, पर्याय स्वयं ध्यान करती है जिसका, वह उपादेय है। उपादेय कौन है? यह चैतन्य परमात्मा ध्रुव 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 एक रूप प्रवाह में रहा हुआ, हर पर्याय में पर्याय से रहित रहा हुआ है। इसमें पर्याय फर्याय है ही नहीं। ये पर्याय रहित का एक रूप ध्रुव स्वरूप चैतन्य भाव, ये ही उपादेय है, पर्याय उपादेय नहीं। पर्याय तो वह है जो इसे उपादेय करती है। आगे चलते हैं, इस विषय को थोड़ा और है। 192 बीच में पैराग्राफ है, हैं? क्या टीका अपन ने कल पढ़ ली थी ना? अच्छा, कल टीका पढ़ी नहीं, मुझे लगा हाँ अन्वयार्थ पढ़ा था। टीका पढ़ लेते हैं, बराबर टीका पढ़ लेते हैं। ये अभी अपन ने जितना गुरुदेव का अंश पढ़ा है वो उत्थानिका का था। अब देखो टीका पढ़ते हैं। यहाँ इस श्लोक में मैंने आखिरी के तो पढ़ ली है, अभी मैं समझा टीका पढ़ चुके हैं तो उसे जोड़ने के हिसाब से भूल हो गई। देखो यहाँ इस श्लोक में वास्तव में साक्षात अंतर आत्मा भगवान क्षीण कषाय है। किसकी बात चल रही है? अंतरात्मा की, परमात्मा की नहीं, अंतरात्मा। अंतरात्मा की एक दिन चर्चा आई थी ना, वो उत्कृष्ट अंतर आत्मा पीछे भी आ चुकी है 150 गाथा में, कि क्षीण कषाय भाव में जो है वे साक्षात अंतर आत्मा यानी उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट अंतर आत्मा है। वास्तव में वो भगवान, उनको भगवान कहा, अभी अंतरात्मा है उसको भगवान। यहाँ तो सब भगवान है पर उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं। क्षीण कषाय को 16 कषायों का अभाव होने के कारण 12वें गुण स्थान में विराजमान या वर्तते हुए जो साधक हैं अंतर आत्मा, सर्वोत्कृष्ट अंतर आत्मा, उनको 16 कषाय का अभाव है। 4 चौकड़ी और 4 कषाय, 4 चौको 16 हो गया ना हिसाब। तो 16 कषायों का अभाव होने के कारण क्या किया है कि दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय कर्म रूपी योद्धाओं का दल नाश को प्राप्त हुआ है, नेस्त नाबूद हो गया है। 16 कषाएं चली गई हैं, वीतरागता का भाव उपस्थित हो गया है ना। इसलिए वे भगवान क्षीण कषाय यानी वे सर्वोत्कृष्ट अंतर आत्मा, सहज चिद विलास लक्षण, इसका नीचे फुटनोट है देखो, जिसका लक्षण चिन्ह अथवा स्वरूप सहज चैतन्य का विलास है। ऐसे तो सहज चैतन्य के विलास में कैसा है सहज चैतन्य का विलास? आगे का शब्द आया, अति अपूर्व आत्मा को। तो आत्मा अपूर्व है कि नाना, आत्मा अनादि निधन है, लेकिन इसका जो साक्षात परिपूर्ण वीतराग शांति और आनंद का भाव वह अति अपूर्व है। आ गई बात स्पष्ट। तो ऐसे अति अपूर्व भाव से परिणित आत्मा को वे किस प्रकार के शुद्ध निश्चय धर्म ध्यान और शुद्ध निश्चय शुक्ल ध्यान, इन 2 ध्यानों के द्वारा नित्य ध्याते हैं। ये 2 ध्यान बिना का, ये तो मुनि की व्याख्या करी, और मुनि में भी अंतरात्मा के रूप में चर्चा करके सर्वोत्कृष्ट अंतरात्मा लिए क्षीण कषाय कहकर, ठीक है। अब कहा ये 2 ध्यान बिना का द्रव्य लिंगधारी
द्रव्य श्रवण यानी साधु मुनि बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, संसारी है। ऐसा हे शिष्य तुम जानो। लो साहब, ये दो ध्यान नहीं तो वह बहिरात्मा है, ये यहाँ पर आचार्य कुंद भगवान ने कहा और पद्म प्रमलधारी देव ने टीका करी। यानी धर्म ध्यान ही नहीं जिसके, उसको तो बहिरात्मा कहा। और जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान द्वारा अपने स्वरूप को ध्याते हैं वे अंतरात्मा है, और उसमें भी उत्कृष्ट अंतरात्मा की यहाँ चर्चा करी। जनरेटर चलवा लेंगे। ये दो ध्यान बिना का द्रव्यलिंगधारी द्रव्य श्रवण बहिरात्मा है, ऐसा हे शिष्य तुम जानो। ये टीका की में चर्चा आई। तो ये द्रव्यलिंगधारी तो कोई भावलिंगी मुनिराज हैं, वे क्या कोई लगातार स्वरूप में ही रहते हैं क्या? उनको क्या विकल्प आदि नहीं आते? कि आते हैं अस्थिरता से, विकल्प रूप वृत्ति में आ जाने से बहिरात्मा नहीं हो जाते। क्योंकि दृष्टि तो अखंड पने अपने अखंड गायक पर ही लगी हुई है, बनी हुई है, रहती ही है। ये वाली बात है। अपन कहाँ था? 192 पेज पर देखना, बीच का पैराग्राफ। अभी अपने टीका पढ़ी, उसी का स्पष्टीकरण। भगवान क्षीण कषाय को 16 कषायों का अभाव होने के कारण दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म रूपी योद्धाओं का दल नाश को प्राप्त हुआ है। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी ऐसा जो दल बड़ा योद्धा है तो इसकी बड़ी तारीफ करते हैं। रागादि भाव, आश्रव, अनादि का बंधु और महाप्रबल शत्रु, ऐसा कह के बहुत तारीफ करते हो शत्रु की, कि शत्रु की तारीफ नहीं करते। इस ऐसे प्रबल शत्रु को जो पराजित करे, हम उस भाव की तारीफ करते है ना। कैसे कहते नहीं, ये फलाने पहलवान हैं, इनने विश्व चैंपियन को 3 मिनट में धराशायी किया। विश्व चैंपियन जिसने अच्छे अच्छे पहलवानों को पटका है, उसको इन्होंने पटका है, इसलिए इसको बड़ा योद्धा कहा। फिर कहा जड़ का योद्धा। जड़ का योद्धा जड़ रूप है, जो द्रव्य कर्म है वो तो जड़ रूप है ही। अरे द्रव्य कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते रागादि विकार भी जड़ हैं, क्योंकि चेतन नहीं है ना। देखो, जड़ के योद्धा का दल नाश को प्राप्त हुआ है और चैतन्य का योद्धा प्रकट हुआ है। इसलिए वे भगवान क्षीण कषाय सहज चिद विलास लक्षण, नीचे अर्थ दिया है। सहज चिद विलास लक्षण यानी जिसका लक्षण, चिन्ह अथवा स्वरूप सहज चैतन्य का विलास है। ऐसे विलास, विलास किसे कहा? जिसमें रमते हैं ना, इसका नाम विलास, चैतन्य विलास। इसको यहाँ तो कहते हैं जिसको सहज स्वाभाविक ज्ञान विलास लक्षण अति अपूर्व आत्मा को, अति अपूर्व आत्मा को यानी पूर्व में कभी नहीं किया था, नहीं जाना था, इसको निश्चय, शुद्ध निश्चय धर्म ध्यान और शुद्ध निश्चय शुक्ल ध्यान, इन दो ध्यानों द्वारा नित्य ध्याते हैं। इसी में नीचे देखना, अति अपूर्व आत्मा को शुद्ध निश्चय धर्म ध्यान और शुद्ध निश्चय शुक्ल ध्यान, ये दो ध्यानों द्वारा नित्य ध्याते हैं। सदा नित्य आत्मा है, तो इसका अनुभव करते, ये पॉइंट पकड़ना। आत्मा कैसा है? कि सदा नित्य स्वरूप है। तो ऐसे सदा नित्य स्वरूप आत्मा को नित्य आत्मा अनुभवते हैं। एक समय भी इसका विरह नहीं पड़ता। तो
तो बीच में रागादि भाव आसक्ति वश अस्थिरता में जो आते हैं, तो वो आसक्ति में उपयोग बाहर जाता है तो भी यह अपने नित्य स्वरूप आत्मा का अनुभव निरंतर विरह बिना का जारी रहता है। ये कहा, देखो ये दो ध्यान बिना का। अब जरा कठिन लिया कि जिसको धर्म ध्यान नहीं, आत्मा का जिसको ध्यान नहीं, ये चाहे जैसा क्रियाकांडी होए। चाहे जैसे का क्या अर्थ है? अथवा तदवा क्रिया करता है वो, अरे नहीं नहीं, उसकी तो बात ही नहीं है। जो जिनागम में कही गई सर्व क्रियाओं का अतिचार रहित अत्यंत बाह्य सावधानी में होकर के उसमें ही प्रवृत्त है, धर्म ध्यान तो है नहीं। तो चाहे ऐसा क्रियाकांडी होए, यह द्रव्य लिंगधारी द्रव्य श्रवण बहिरात्मा है, ऐसा हे शिष्य तुम जानो। तीन विशेषण दिए, तीन विशेष बात आई कि धर्म ध्यान और या कि शुक्ल ध्यान, यह स्वयं आत्माश्रित है, ये बात आ गई। और इसके बिना का जीव तो द्रव्य लिंगधारी द्रव्य श्रवण बहिरात्मा है। तो इसके बिना का जो मुनि है वो बहिरात्मा है, और जो मुनि नहीं हुआ है और धर्म ध्यान बिना का है वो कौन है? कि वो भी तो बहिरात्मा है। लेकिन यहाँ तो ये कहना है कि जिसको धर्म ध्यान नाम अपने आत्म स्वरूप का भान प्रतीति और आस्वादन नहीं, उसके भले वह क्रियाकांडी हुआ हो तो भी वह बहिरात्मा है ना। कोई को लगे ये तो उनकी बात है, तो उनकी बात है, तो उनकी बात इसलिए बताई कि ऐसा है तो भी बहिरात्मा है। तो तुम अपने को कहाँ गिनते हो? और गृहस्थाश्रम में अपने स्वरूप के भान में रहा हुआ 96,000 रानी, अब ये भी ऊंची बात करो, जब यहाँ ऊंची करी तो 96,000 रानियों के संग में रहता 6 खंड का अधिपति, वह अंतरात्मा है और ये बहिरात्मा है। ऐसा हे शिष्य तुम जानो, हे शिष्य तुम जानो, ऐसा कहा। इसके बाद 2 कलश इसकी टीका के ऊपर आचार्य टीकाकार मुनिराज ने कहे हैं, उनकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में